पैसा बढ़ाने की बातें करने के लिए आपके साथ फिर एक बार सबसे बड़ा रुपया लेकर मैं हूं मेहराज दुबे और मेरे साथ हमारे खास मेहमान बजाज कैपिटल के सीईओ अनिल चोपड़ा। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेहराज। और पैसा बढ़ाने के लिए पैसा बचाना भी जरूरी और अक्सर आजकल लोग मिल जाते हैं कहते हुए कि क्रेडिट कार्ड जो उन्हें बहुत सारी सुविधा देता है वही कार्ड उन्हें रुला रहा है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिल लेते हैं लक्ष्मी कपूर से। लक्ष्मी, कैसी हैं आप? जानते हो महराज, मैंने अपने लिए क्रेडिट कार्ड बनवाया है। रोज फोन आते थे कि मैडम क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो मैंने बनवा लिया। आज प्लान कर रही हूँ अपनी दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में पार्टी देने की और बिल का पेमेंट मैं इसी क्रेडिट कार्ड से करूंगी। अब तो मुझे मिस्टर कपूर से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं है महराज। जी लक्ष्मी, मिस्टर कपूर से आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका बिल भरते भरते उन्हें भी आंसू आ सकते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को लेकर गलतियां करते हैं, तो हम आपको आज सबसे बड़े रुपए में बता रहे हैं 6 बड़ी गलतियां जो आप करते हैं। गलती नंबर 1, क्रेडिट कार्ड के बिल पर आप मिनिमम पेमेंट देने के चक्कर में ना पड़ें। 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक तो ये कि आप पूरा बिल भरें या फिर मिनिमम ड्यू पेमेंट रखें ताकि उसके बाद आपका कार्ड खत्म ना हो जाए। आमतौर पर लोग समझते हैं कि मिनिमम पेमेंट देने के बाद बाकी की रकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगली बात जो गलती आमतौर पर सब लोग कर रहे हैं वो ये कि रोजमर्रा की चीजों की शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से ना करें। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको लुभा रही है कहते हुए कि आप लगभग हर सामान का पेमेंट, चाहे वो घर का बिल हो, चाहे वो खाना पीना कोई भी चीज हो, यहाँ तक कि कटिंग कराने के लिए भी लोग हेयर कट कराने के लिए भी दे रहे हैं। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि हर रोजमर्रा का खर्चा आप क्रेडिट कार्ड से ना करें। लेकिन क्रेडिट कार्ड से खरीदारी के वक्त आपको दरअसल ये नहीं पता चलता कि आपके खाते में कितना पैसा है और आपकी लिमिट कितनी है। यानी आप लिमिट से आगे जा रहे हैं तो आप मजबूर हो सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। इन दोनों बातों के बारे में अनिल जानेंगे, लेकिन एक और गलती पहले जान लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में आप अक्सर अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च कर लेते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट के एवज में कंपनियां ग्राहकों को कई आकर्षक ऑफर देती हैं और ग्राहक इन ऑफर्स के झांसे में आकर खरीदारी भी कर लेते हैं। यह और बात है कि इस खरीदार के लिए उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट के साथ साथ मोटी रकम भी चुकानी होती है। ये क्या कोई अनिल न्यूरो मार्केटिंग का तरीका है कि आपको थोड़ा सा लालच देकर आपको ज्यादा खर्च करने के लिए और लोग फंसते चले आते हैं? हाँ देखिए, डेफिनेटली जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं उनके अरेंजमेंट्स होते हैं सारे एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ, चाहे वो होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों या और शॉपिंग की जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, कि जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए उनकी सेल्स बढ़ाते हैं उस पर कुछ उनको उसका इंसेंटिव मिलता है जो वो वापस थोड़ा करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए। इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमेशा अच्छे बुकलेट्स भेजती हैं कि आप इतने रिवॉर्ड पॉइंट बना लेंगे तो आपको उसके एवज में ये क्रॉकरी सेट मिलेगा या ये आयरन मिलेगी या ये जूसर मिलेगा। तो कई लोग वो आइटम्स लेने के लिए ज्यादा खर्चा करना शुरू कर देते हैं जी। तो ये वो आइटम आप बाजार से भी जाके खरीद सकते हैं। तो सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जरूरत के वक्त के लिए है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। क्या बहुत सारे लोग इस वक्त क्रेडिट कार्ड के झांसे में फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके आने वाले दिनों में तनख्वाह बढ़ जाएगी या फिर देख लेंगे? आपका क्या अनुभव है? देखिए महाराज, अभी ऑलरेडी 15-20 लाख लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है और हर साल इसमें 3 से 4 लाख जुड़ते जा रहे हैं। ये एक प्लास्टिक है जो आपके बटुए में शोभा देता है। जब आप शॉपिंग करते हैं तो अपना बटुआ निकालते हैं, उसमें से 4-5 क्रेडिट कार्ड्स निकलते हैं तो आपका रोप पड़ता है। लेकिन ये एक भुलावा है, ये एक दिखावा है, इसमें सच्चाई नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं इंडिया से बाहर तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप इतने नोट अपने साथ नहीं रख कर जा सकते। इसी तरह से अगर आपने कोई बड़ी शॉपिंग करनी है और उसकी पेमेंट आपके पास बैंक में है लेकिन चेक कोई लेगा नहीं आपका और कैश आप इतना कैरी नहीं कर सकते हैं, वहां पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। लेकिन जैसे आपने पहले बोला कि उसकी जो पेमेंट है वो पूरी की पूरी जैसे ही स्टेटमेंट टाइप कर देनी चाहिए, ना कि उसको इंस्टॉलमेंट्स के चक्कर में पड़ना चाहिए। तो इसलिए चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल। और 3 और गलतियां जो आपको बता रहे हैं, जब तक बहुत मुश्किल में नहीं हो क्रेडिट कार्ड से कैश ना निकालें। बहुत सारे लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि कैश भी उसमें मिल रहा है तो जाके कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे आप अपने डेबिट कार्ड से एटीएम से निकालते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी पर करीब 50 दिनों का इंटरेस्ट फी या ब्याज मुक्त वक्त मिलता है, लेकिन कैश निकालने पर पहले ही दिन से ब्याज लगने लगता है अधिकतर कंपनियों के कार्ड पर। तो कैश निकालने की गलती भी ना करो, उसमें ब्याज ज्यादा भी लगता है। उसके अलावा अगली गलती लोग करते हैं क्रेडिट कार्ड से मेडिकल बिल भरने की। बहुत कई लोगों के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ऐसा ना करें क्योंकि कई बार मेडिकल बिल्स बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसे में कार्ड से उनका भुगतान आपको मुश्किल में डाल सकता है, खासकर तब। तो ऐसा ना करें जब आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हो ही ना। यानी पैसे का इंतजाम वो आपको रियलिस्टिक करना चाहिए, आपको खुद वो पैसे का इंतजाम करना चाहिए, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के भरोसे आप ये नहीं कर सकते।